हेलो एंड गुड डे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिंकल फ्री पाइप को बेंड करने के लिए जो टूल्स लगते हैं मशीन के ऊपर उसको क्या बोलते हैं और उसकी क्या अहमियत है और उनके क्या टेक्निकल नाम है। सो बेसिकली ये जो पड़ा है इसको बोलते हैं पाइप बेंडिंग डाई, और इसके सामने से जो पाइप को ग्रिप करके बेंड करता है उसे बोलते हैं क्लैंप। क्लैंप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सरेशन। इसके अंदर जो है सरेशन हुई पड़ी है। ये सरेशन किस काम आती है? जब भी आप पाइप को बेंड करते हो तो मैक्सिमम टाइम पाइप आपका स्लिप हो जाता है, उस वजह से रिंकल्स जनरेट होते हैं। अगर ये ग्रिप होती है तो पाइप को अच्छे से होल्ड कर पाती है डाई और बेंड कर पाती है। अगर ये ग्रिप नहीं होती, ये सरफेस आपका स्मूथ है, तो आपका पाइप जब आप बेंडिंग के लिए क्लैंप आगे आएगा तो वो स्लिप होने का चांस रहेगा। इसे हम बेंडिंग डाई बोलते हैं। जो पाइप का आपका रेडियस है, जिस रेडियस पे आपने पाइप बेंड करना है, वो सारा का सारा इस पर डिपेंड करता है। हम इसको बनाने के लिए जो कंसिडर करते हैं टेक्निकल टर्म में उसको CLR बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन रेडियस। अभी ये जो है ये बेंडिंग डाई का 50% हिस्सा पाइप का इसमें कटा हुआ है और जो 50% हिस्सा है वो इसमें कटा हुआ है। तो सेंट्रल लाइन रेडियस निकालने के लिए इस बेंडिंग डाई का आउटर डायमीटर हम चेक करेंगे, जो कि अभी आ रहा है 150 mm 150, और इसके ऊपर जो CLR हमने मेंशन किया है दैट इज 75। इस पर हमने लिखा भी हुआ है 75 CLR, डाया 150, CLR 75। ये जो इसको कभी कभार स्लाइड बोल देते हैं, इसको प्रेशर डाई बोलते हैं। बेसिकली प्रेशर डाई का क्या रोल होता है? जब भी आप पाइप को बेंड करते हैं तो प्रेशर डाई उस पाइप के ऊपर बराबर प्रेशर बना के रखता है। अगर आपका प्रेशर कम रह जाता है तो या तो आपका एंगल करेक्ट नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल आपने 90 डिग्री का बेंड डाला है और प्रेशर डाई का प्रेशर पूरा नहीं आया और मशीन 90 मुड़ गई, तो आपका जो एंगल है वो 88, 87 ऐसा भी आ सकता है। लेकिन तभी जब आपका पाइप हैवी थिकनेस का हो, और अगर आपका पाइप कम थिकनेस वाला होगा तो उसमें रिंकल जनरेशन हो जाएगा अगर प्रेशर प्रॉपर नहीं रहेगा। अब वो क्यों होगा? जब प्रेशर डाई का प्रेशर आगे आता है तो मैंड्रल और पाइप के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो उसको क्लोज करता है फॉर बेंडिंग। अगर वो गैप को क्लोज नहीं करेगा, वो प्रेशर पूरा नहीं आएगा, तो रिंकल जनरेशन होगा। अगर आपने प्रेशर डाई का प्रेशर कम रखा हुआ है तो आपके रिंकल जनरेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो रिंकल बचाने के लिए यूज होता है, उसे बोलते हैं वाइपर डाई। ये है वाइपर डाई। वाइपर डाई हर डाई के CLR के हिसाब से अलग अलग बनती है। फॉर एग्जांपल इस डाई का CLR है 75, तो जो वाइपर डाई बनेगी वो 75 CLR की बनेगी। फिलहाल ये जो वाइपर डाई मेरे हाथ में है ये नायलॉन की बनी हुई है। इसमें हम एल्यूमिनियम का पाइप बेंड करते हैं जो कि स्क्रैचलेस चाहिए। अब इस डाई को, वाइपर डाई को डाई में किस तरीके से फिट करते हैं पुली में, मैं आपको थोड़ा सा इसको खड़ा करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से जाती है। अब ये यहाँ पर इसलिए जाती है कि जब भी हम बेंड करते हैं तो इस एरिया में गैप आ जाता है जिस वजह से रिंकल जनरेशन होता है। ये उस गैप को फिल कर देता है और रिंकल जनरेशन को रोक देता है। तो वाइपर डाई का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टेनलेस स्टील के पाइप में और लाइट पाइप में, जैसे कि 1 mm 1.2 mm में, और एल्यूमिनियम में भी लाइट पाइप में, या कोई भी आपका पाइप जिसमें रिंकल आ रहा है, अगर आप उसमें वाइपर डाई और मैंडल का सही कॉम्बिनेशन लगाओगे तो वो रिंकल्स रुक जाते हैं। अब मैंडल के कॉम्बिनेशन से मैंडल के टाइप्स आ जाते हैं। एक होता है प्लग मैंडल, जो कि ऐसा दिखता है। ये सिंपल एक रॉड है, टर्न करके हार्ड किया गया है। इसे बुलेट मैंडल भी बोलते हैं, प्लग मैंडल या बुलेट मैंडल आप कह सकते हो। एक होता है 1 बॉल मैंडल, जो कि ऐसा दिखता है। ये बॉल आपका यूनिवर्सल है, आप देखिए कहीं भी मूव हो सकता है किसी भी डायरेक्शन में, राइट। उसके बाद आ जाता है मल्टीपल बॉल मैंडल, जैसे ये 2 बॉल मैंडल है, ये भी यूनिवर्सल है। इस मटेरियल की जो स्पेसिफिकेशन है वो अलग अलग रॉ मटेरियल जो पाइप बेंड कर रहे हो उसके हिसाब से वेरी करती है। ये है 2 बॉल मैंडल। 2 बॉल मैंडल क्यों यूज हुआ है? क्योंकि कंपोनेंट का क्रिटिकल है बेंडिंग रेडियस। अब ये कंपोनेंट का बेंडिंग रेडियस कितना क्रिटिकल होता है और कैसे पता चलता है कि 1 बॉल लगेगा, 2 बॉल लगेगा या प्लग लगेगा, उसके लिए हमें मेंडल सिलेक्शन चार्ट दिया गया है। मेंडल सिलेक्शन चार्ट अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, हमारा आपको चार्ट मिल जाएगा। उसके अंदर फॉर्मूला है कि आप पाइप का डायमीटर कितना है, वॉल थिकनेस कितनी है, CLR कितना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको पता है
तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी बॉल का मैंडल लगेगा और वाइपर कौन सा लगेगा, वाइपर कौन से मटेरियल का लगेगा। ये अगर आपको जानना है तो मैं उसका थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि अगर आप स्टेनलेस स्टील बेंड कर रहे हो तो ट्राई कि आप एल्यूमिनियम ब्रोंज का वाइपर लगाएं और एल्यूमिनियम ब्रोंज का ही मैंडल बनाएं। अगर आप एमएस का पाइप बेंड कर रहे हो तो आप इस मैंडल को D2 में भी बना सकते हैं, हाई कार्बन हाई क्रोम स्टील में भी बना सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द यूज आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये CLR पे भी डिपेंड करता है। तो CLR बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैंने अभी आपको मेजरमेंट करना दिखाया। तो ये था बेसिक्स पाइप बेंडिंग टूलिंग के लिए। रिंकल फ्री बेंडिंग के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बनाने वाला हूँ और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाने वाला हूँ। वो सब जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। पाइप बेंडिंग और पाइप कटिंग मशीन्स और पाइप से जुड़ी हुई कोई भी मशीन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस एंड इंक्वायर फ्रॉम अस। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट रुक, अभी चल रही है वीडियो? तू बाहर चला जा अगर तेरे को हंसी आ रही है, कॉन्शियस कर रहा है। हेलो एंड गुड डे।